चलो है तो बताना है अब हानि प्रतिशत निकालने के लिए ना, या हानि निकालने के लिए इन बताना है। चलो है अंजलि क्वेश्चन बताओ तो खड़ा होके, क्या है क्वेश्चन? 1 नंबर में बताओ तो क्वेश्चन क्या है, लिख देते हैं थोड़ा बोर्ड पर, लाइव वाले भी बच्चे थोड़ा देख लेगा कि क्वेश्चन क्या है। खड़ा हो जाओ, बैठिए के बताएगी। अच्छा ये कहाँ का शिष्टाचार है? खड़ा हो जाओ, स्टैंड अप बुझती है अखिलेश के, देखो वाह मेहंदी परवा रहा है। सीधा बैठो, सीधा बैठो जी, बोलिए। हाँ, कंचन एक छाता 200 रुपया में खरीदी। क्या है? खरीदी नहीं है, खरीदी। और बोलो। और उसे 150 रुपया में बेच दी तो हानि या हानि प्रतिशत निकालें जी। बैठ गई, सीट डाउन हो गई। लड़का इधर देखो, नाम क्या लिखा है? कंचन लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है? कंचन। आप देखो हल्ला मत करो। तो इधर देखना है कि कंचन एक छाता कंचन एक छाता कितना में खरीदी? 200 रुपया में खरीदी है और उसे 150 रुपया में बेच दिया है। तो कंचन को, अच्छा बताओ, सबसे पहले बताना है कि कंचन को लाभ हुआ है या घाटा हुआ है? घाटा हुआ ना, यानी हानि हुआ है ना, लॉस बेचारी को हो गई। यानी खरीदी 200 में, बेचना पड़ा उसको 150 में, यानी कि सेकेंड हैंड माल हो गया है ना वो। तो उसको कितना में बेच दिया? 150 में। जब 150 में बेचा तो क्या हो गया? हानि हो गया। तो हमको ये सीधा सीधी पता चल रहा है कि वो हानि हुआ है। तो हानि बराबर सूत्र लिखाए थे, है ना? हानि बराबर सूत्र लिखाए थे, वो कौन बताएगी? रेखा बताओ। आधे बताओ। हाँ, क्रय मूल माइनस विक्रय मूल, क्रय मूल माइनस विक्रय मूल। है मक्खन, ज्यादा तुम करेगा बदमाशी। तरन तर देना। चलो देखो, तो क्रय मूल कितना होता है? क्रय मूल कितना होता है? क्रय मूल कितना हुआ? 200 रुपया। 200 रुपया। विक्रय मूल कितना है? विक्रय मूल कितना है? 150 रुपया। यानी कि आप बताओ, 200 में 150 घटा दिए, कितना बचा? कितना बचा? तो 50 रुपया किसको हानि हो गया? कंचन को हानि हो गया। किसको? कंचन को। तो हानि तो निकल गया, 50 रुपया के बेचारी को लॉस हो गया। अब देखो हमको निकालना है हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत बराबर तुमको सूत्र बताए थे, हानि है ना, हानि गुना 100 बटे क्रय मूल, है ना, बटे क्रय मूल। ठीक है, यहाँ तक बिट्टू? ठीक है ना। आप चलो आगे देखना है। तो हानि का कितना आया? कंचन को हानि कितना हुआ? तो 50 लिख दिए। हानि के साइडवा में गुना करके कितना बताएं लिखने के लिए? 100 रुपया लिखे हैं। और क्रय मूल खरीदी थी कितना में? वो 200 रुपया में खरीदी थी, तो 200 दे दिए। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम या किसी को डाउट? नो प्रॉब्लम। क्या दौलो? ठीक है, चलो देखो। तो अब नानी घर किसको किसको भेजना है? जो जो जाना चाहता है
अब बताओ इसमें नानी घर कौन कौन जाना चाहता है? कोई नहीं, सब रहना चाहता है, सब जबरदस्ती वाला लड़का है। इधर देखो, तो 0 के 0 ये दोनों नानी घर जाना चाह रहा था, भेज दिए। इसके लिए टोटो आल था, देखो 0 0 ये भी चला गया है ना, इसके लिए भी टोटो आल था, है ना, ट्रैड जाना है रे, है ना। हाँ ये जब बैठल रहो समझो। अब देखो ये दोनों चल गया, ये दोनों जाने के लिए नानी घर उतावला था, भेज दिए। आप देखो और जाना कोई चाहता है, अब ये और जाल चाह रहा है ना। अब इसमें से देखो, अब 50 2 से भागा दे देंगे किस में? 50 में। तो 2 दान में इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो इसको तो आराम से आंसर आ गया, 25% का कौन सी हो गया? लॉस हो गया। किसको? कंचन कुमारी को। ठीक है। आप किसी को दिक्कत है यहाँ पे? मनीता काहे रो रही है? अरे मिलवे करेगा, हेरा गया तो क्या दिक्कत है? पापा को फोन करके बोलना न, ला के दे देंगे। क्या बोल रहा तरन? ना तरन कहेगा, तरन लाए तो थस्तराइब तरे। क्या तरन? एक दिन करन तुमको यहाँ खड़ा करेंगे, लाए तो थस्तराइब तरा देना तुम। चलो है दूसरा में बताओ क्या है? ठीक है, आप आराम से मैथ पढ़ लो, जिसके बाद फिर लास्ट में बोल देंगे लाइक और सब्सक्राइब। लाइक वाला भी थोड़ा सोच रहा होगा कि लाइक और सब्सक्राइब नहीं बोलता है ना। चलो तो बोलो, दूसरा में बोलो। राम प्यारे 600 रुपया में। देखो नाम कितना सुंदर है, राम प्यारे। राम प्यारे बोलो, राम प्यारे क्या? 600 रुपया में एक बॉक्स खरीदा। एक बॉक्स खरीदा और उसे 400 रुपया में बेच दिया। तो हानि या हानि प्रतिशत निकाले। प्रतिशत निकालें। अब देखो तुम लोग इसको ने, ए लड़का, अब तुम लोग इसको आराम से बना लेते हो ना, कोई दिक्कत नहीं होता है। और जैसे शुरू में लग रहा था कि कौन सी लाभ हानि बहुत भारी होगा, जखने अच्छा जिस समय सूत्र लिखाए थे लग रहा था कि बनेगा, लग रहा था बहुत भारी होगा। कितना आसान है समझना, एक बार समझ लोगे ना तो आसान हो जाएगा, है ना। तुम्हारा देह में भी करंट लगा ले रे, तुम्हारा तो सही से बैठो ना। अनंत करंट लगवाना है तो बोलो है करंट, देख रहा है क्या चीज़ का स्टिक है? हाँ शीशम का है, जानता है ना। चलो आगे, हानि बराबर सूत्र है। आप देखो 600 रुपया में प्रीति कितना में खरीदा है? एक बॉक्स खरीदा है और बेचा कितना में? तो इससे हमको साबित हो रहा है कि हानि हुआ है, यानी कि हम कोई चीज़ को 600 में खरीदे हैं और 400 में बेचे हैं तो घर का आटा गील हुआ है ना। यानी कि घर से हमको लग गया कितना? 200 रुपया हमको क्या हो गया? हानि हो गया। तो हानि बराबर सूत्र बताए थे, वो कौन बताएगी? छोटी जानती हो? हाँ बोलो तो छोटी, कौन सी होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या बोल रही है रे? ये ट्रैट माफिया को कुछ नहीं बोलो, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है? 600। अब विक्रय मूल्य कितना है? 400 है। आप बताओ घटाएंगे कितना बचेगा? 200 रुपया क्या हो गया? घर का आटा गिल हुआ, यानी कि घर से लगा कितना? 200 रुपया। किसको? राम प्यारे को, ठीक है। अब देखो हानि परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है? हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत बराबर सूत्र है ना। क्या प्रवीण? हानि प्रतिशत बराबर सूत्र जानते हो? हाँ देखो जानता है, लेकिन कॉपी जरूर उल्टेगा एक बार, है ना। तो देखना है, लिखना है हानि लिखाए थे गुना 100 लिखाए थे और बटे क्या लिखाए थे? क्रय मूल्य निकाले थे, है ना।
आप देखो हानि मेरा कितना आया सुप्रिया, हानि कितना आया 200। अब लगवा में तो ये 100 लोकिनिया जैसा लगले रहता है ना, कोई भी आएगा दूल्हा लेकिन ये लोकिनिया रहेगा 100 वाला। ठीक है, यहाँ पे अगला देखना है क्रय मूल्य कितना है, अगुआ है। क्रय मूल्य कितना है 600, तो 600 दे दिए। अब बस टेम्पू मंगा के जिसको जिसको नानी घर जाना है भेजा देते हैं। आप देखो ये दोनों को नानी घर जाना जरूरी है ना, ये दोनों को नानी घर जाना जरूरी था, भेज दिए। और देखो किसी को जाना है जी, जाना है। देखो ये 3 दूनी 6 हो गया और 100, ठीक है दौलो सोच लो। अगर नहीं बनेगा तो शीशम का स्टिक है ना, शीशम का। चलो देखना है, तो आप बचा कितना बराबर 100/3%। क्या आ गया आंसर। आज तुमको तो हम बता चुके हैं, अगर पूर्णांक में लाना चाहते हो तो 3 से भागा कितना देना है 100 देना है। अगर फिर दशमलव में लाना है तो फिर भी भागा 3 से कितना देना है 100। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो देख के देखते हैं। अब देखो 3 तिहाई 9 उतर गया 1, यहाँ उतर गया 0, 3 तिहाई 9 उतर गया 1। देखो अब कितना हो जाएगा, को पूर्णांक कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 33.1/3 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर ये आंसर हो गया। और दशमलव में लाना चाहते हो तो जानवे करते हैं, और आगे बढ़ा दो, यहाँ दशमलव दे दो, यहाँ 0 दे दो, यानी कि समझ जाना कि अब कौन सी आ जाएगा, हमेशा आते रहेगा। क्या ये 3 आते रहेगा, तो इतना % लिख देना लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कोई प्रॉब्लम ना। ओ बिजुलिया मार रहा है ना रे तुमको।